अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बुक बायोलॉजी के चैप्टर 10 के टॉपिक शक्कर को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। पिछली वीडियोस में मैं इसके बाकी सारे टॉपिक को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो चलिए अब शक्कर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। शक्कर आर न्यू शूट्स। शक्कर एक नई शूट्स होती हैं। शूट्स जैसा कि आपको पता है कि एक जो पौधा होता है ऐसे उसके ठीक है। अब सॉइल के नीचे जो है वो उसकी जो रूट होती हैं और इस सिस्टम को हम कहते हैं रूट, और ये जो सारा सिस्टम होता है ये होता है शूट। ठीक है। या आप बायोलॉजी के चैप्टर 5 में शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, ऑर्गन जो सिस्टम था ना प्लांट का, उसमें मैं अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप वो मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। अब हम चलिए शक्कर को देखते हैं। शक्कर आर न्यू शूट्स, एक नई शूट्स होती हैं दैट इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ द पेरेंट प्लांट और फ्रॉम इट अंडरग्राउंड रूट। शक्कर जो होता है अब इमर्ज इकट्ठे होते हैं फ्रॉम बेस से। अब देखें, अब ये पौधा है, उसका रूट सिस्टम भी होता है। ये देखें, इट्स हैव अंडरग्राउंड रूट। उसके जो ये जो सिस्टम है इसके पास अंडरग्राउंड रूट्स हैं। अब यहाँ से जो पौधा है उसने होना है इमर्ज। ठीक हो गया। इमर्ज होने के बाद उसने नया पौधा बनना है। ठीक हो गया। अब आगे क्या है, दीज शूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ये जो शूट्स हैं इन्होंने नए प्लांट में ग्रो करना है वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट, जबकि पेरेंट प्लांट के साथ अटैच रहना है। नया पौधा तो ग्रो कर जाएगा पेरेंट प्लांट से, लेकिन अटैच उसने पेरेंट प्लांट के साथ ही रहना है। आगे वो क्या कह रहे हैं, व्हेन सक्कर्स डेवलप देयर ओन रूट सिस्टम। जब शक्कर जो है, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उनका अंडरग्राउंड रूट सिस्टम होता है, तो लेकिन वो इमर्ज जो है वो शूट से होती हैं। और इमर्ज कहाँ पे होती है, बेस पे होती है। बेस क्या चीज़ है, सोइल, ग्राउंड। व्हेन सक्कर्स डेवलप, जब शक्कर जो है वो डेवलप हो जाती हैं, देयर ओन रूट सिस्टम, इनका अपना रूट सिस्टम होता है। एक जैसे अब ये रूट्स हैं, अब इधर से जो शक्कर जो है वो एक डेवलप हो रही है ना, ये जो शक्कर है ये डेवलप हो रही है, यहाँ से ना नया पौधा बन रहा है, तो ये जो इतना पार्ट है उसका अपना रूट सिस्टम, क्योंकि उसने जो अटैच रहना है उसके साथ। दे बिकम इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल्स आर बनाना एंड रसबेरी। चलिए बनाना को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो अब नेक्स्ट पहले शक्कर की जो एग्जाम्पल को है उसको देख लेते हैं। उसकी एग्जाम्पल क्या है, शक्कर इन बनाना। बनाना में जो है ना, हमने पीछे पढ़ चुके हैं रसबेरी और बनाना। बेरी का तो आपको पता होगा कि जो है वो भी एक पौधा होता है। तो बनाना में हम पहले देख लेते हैं कि जो है वो शक्कर जो है किस तरह से ग्रो करती है। अभी आप देख रहे हैं कि ये पौधा है, यहाँ पे उसका रूट सिस्टम है, ये उसकी बेस है जहाँ पे वो इमर्ज होके शूट की तरह वो ग्रो कर रही है। अब ये पौधा बड़ा होगा, उसका रूट सिस्टम अपना जो है वो डेवलप हो जाएगा, लेकिन वो अलग नहीं होगा, वो इसके साथ ही रहेगा। बड़ा तो हो जाएगा लेकिन रहेगा इसके साथ ही। अब अगली एग्जांपल क्या है उसकी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, मॉडिफाइड लीव्स। These leaves of the leaves of some plants, for example, Bryophyllum, are modified for vegetation propagation. Such leaves have buds at their margins. When leaves fall on the ground, the bud grow into new plant. अच्छा, अब मॉडिफाइड लीव जो कि एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एग्जांपल है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का आपको पता है कि जिसमें कोई भी फीमेल जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। फीमेल का भी आपको पता है कि कोई भी फीमेल या मेल जो है वो उसका जो गमेट है वो इन्वॉल्व नहीं होता। सिंगल ही जो है वो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो होता है। एक ही पौधे से नया पौधा बनता है। जो नया पौधा होता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, वो सेंसिटिव होता है बिल्कुल जिस तरह से पेरेंट प्लांट जो है वो ज़्यादा, जैसे अब बनाना का ट्री है, अब ये ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकता,
ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकता, ये किस रीजन में रह सकता है, जो कुछ चीज़ें सूट करती हैं। अब एक पौधा है, अब इससे जो नया पौधा बनेगा वो भी सेम ऐसे ही करेगा ना, वो गर्मी में रह सकेगा ज़्यादा में, ना वो ज़्यादा गर्मी में जो है वो सर्वाइव कर सकेगा। अगर उसको पानी ना मिले तब नहीं सर्वाइव कर सकेगा। अब जैसे कैक्टस है, वो डेजर्ट्स में रहता है, तो डेजर्ट्स में तो वो सर्वाइव कर लेता है। कैसे? क्योंकि वो उस चीज़ का आदी है। अगर उसे हम बिल्कुल ठंड में ले जाएंगे तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा। इस तरह से जो है वो नया पौधा बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, हर चीज़ से आइडेंटिकल होता है। ठीक है। अब इसमें अब उन्होंने मॉडिफाइड लीव जो है एक वाइजडी प्रोपगेशन की जो है एग्जांपल है, जिसमें जो है एक पौधे का पत्ता होता है, उसके मार्जिन जो है वो मॉडिफाइड होते हैं, पत्ता ही बल्कि मॉडिफाइड होता है, और उसके मार्जिन्स के ऊपर जो है वो बर्ड्स ग्रो करती हैं। जब वो जो पत्ता जो है वो दरख्त से नीचे झड़ जाता है, तो फिर वो पत्ता जो है जहाँ पे ज़मीन पे गिरा होता है और वहीं पर ही नया पौधा जो है ना वो ग्रो कर लेते हैं। जबकि इसकी एग्जाम्पल उन्होंने ब्रोफाइलम की दी हुई है, ये भी एक ट्री है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने ये डायग्राम जो है मस्ट बनानी होती हैं पेपर में, और इसको पेज में सेंटर में करके बनाते हैं, कभी भी पेज के लास्ट पे या फ्रंट पे नहीं बनाते, ताकि जो चेकर है आपकी डायग्राम देख के ही समझ आए कि आपको कितना आता है। तो डायग्राम मस्ट बनाया करें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।